अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 27वीं आईनी तरमीम पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आ गया, जबकि दूसरी जानब क्या PTI और तहरीक लब्बैक के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है। और तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाजी नवाज गुड्डू साहब पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए और उन्होंने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी के हवाले से क्या बयान दिया, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, सेनेट के बाद आज कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है। नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने पिछले कई महीनों से कौमी असम्बली का मुंह नहीं देखा था, आज वो भी कौमी असम्बली तशरीफ लाए और उन्होंने भी इसके हक में वोट दिया। इसी तरह खुर्शीद शाह साहब, जो शायद बीमार हैं, वो बेचारे व्हील चेयर पर कौमी असम्बली में तशरीफ लाए और उन्होंने भी अपना वोट दिया। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि इस तरमीम से ना ही पाकिस्तान को फायदा है और ना ही पाकिस्तानी अवाम को, मगर फिर भी इन तमाम लोगों ने लाइन में खड़े होकर इसके हक में वोट दिए हैं। नाज़रीन कराम, जब इसी कौमी असम्बली में अवाम के लिए कोई बात होती है तो कोरम भी पूरा नहीं होता और ना ही अरकान असम्बली कौमी असम्बली में तशरीफ लाते हैं। लेकिन जब चंद लोगों को फायदा देना होता है तो ये लोग खड़े होकर वोट देते हैं और ऐसी तरमीम को भी मंजूर करा लेते हैं। हालांकि नाज़रीन कराम, अभी चंद दिन पहले की बात है कि हुकूमती लोग ये कह रहे थे कि कोई तरमीम नहीं आ रही और ना ही अभी इस हवाले से बातचीत शुरू हुई है। और फिर नाज़रीन कराम, चंद दिन बाद ही 27वीं आईनी तरमीम का शोर शुरू हो गया और इसके हवाले से बातचीत होना भी शुरू हो गई। तो लगता यह है कि चंद दिन पहले तक हुकूमती लोगों को भी ये बात मालूम नहीं थी कि 27वीं तरमीम आने जा रही है। तो अब इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। यहाँ पर अहम बात यह है कि इससे पहले ही PTI ने इस आईनी तरमीम को मुस्तरद किया है और कहा है कि सिर्फ चंद लोगों को फायदा देने के लिए ये तरमीम लाई गई है। तो इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा सैयद सरवर सैफी साहब ने भी इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने कहा कि जो आईनी तरमीम लाई गई है, इससे पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होना और सिर्फ चंद लोगों को नवाजने के लिए यह आईनी तरमीम लाई गई है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसको मुस्तरद करती है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने कहा कि आईनी तरमीम का मामला भी इसी तरह हसास है जिस तरह आइन साजी की जाती है और कोई भी ऐसी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती जो सिर्फ चंद अफराद या एक ग्रोह को फायदा देने के लिए लाई जाए। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने अपने बयान में कहा कि पहले ही पाकिस्तानी अवाम को इन हुक्मरानों पर जरा बराबर भी एतमाद नहीं है और अब ऐसी आईनी तरमीम लाकर इन लोगों ने मजीद अपने आप को अवाम के सामने एक्सपोज कर दिया है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में ये भी कहा है कि जिस तरह चंद अफराद को इस्तिस्ना दिया गया है, पूरी इस्लामी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती और हम भी इसको मुस्तरद करते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, PTI की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी इस आईनी तरमीम को मुस्तरद किया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ सामने आया है कि सिर्फ चंद अफराद को नवाजने के लिए यह आईनी तरमीम लाई गई है, तो लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं। यानी कि इस हवाले से तहरीक लब्बैक और PTI का एक ही मौक़िफ़ है। नाज़रीन कराम, सानिया मुल्के के बाद PTI वालों ने भी तहरीक लब्बैक के हक में आवाज़ बुलंद की है। तो इसके बाद बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में PTI और तहरीक लब्बैक का इत्तेहाद हो सकता है। तो अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब PTI ज़ेर अताब थी तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के कायदीन ने भी इस हवाले से आवाज़ बुलंद की थी। चंद माह पहले जब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
तो पाकिस्तानी मीडिया ने उसको लाइव दिखाया, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि शायद इस वक्त तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी PTI और इमरान खान को निशाना बनाएंगे। लेकिन जब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI और इमरान खान को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह से लोडेड सवाल किए गए ताकि वो इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करें। तो जब एक सहाफ़ी ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी से ये सवाल किया कि इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इद्दत में निकाह किया है, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? तो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हम इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद नहीं करेंगे, हम इमरान खान की सियासत के हवाले से बात करेंगे। इसी तरह 9 मई के हवाले से भी तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने यह बयान दिया था कि जिन कौम के बच्चों को गिरफ्तार किया गया है उनको थोड़ी सजा देकर रिहा कर दिया जाए ताकि उनकी जिंदगियां बर्बाद ना हों। इसी तरह जब रेहाना डार साहबा से पुलिस की जानिब से बदतमीजी की गई थी, तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने इसकी मजम्मत की थी। और फिर नाज़रीन कराम, जब 26 नवंबर को डी चौक में PTI के कारकुनों पर गोलियां चलाई गई थी, तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने खुलकर इसकी मजम्मत की थी और कहा था कि हम अपने टैक्स के पैसों से आप लोगों को तनख्वाह इसलिए नहीं देते कि आप अपने बच्चों पर गोलियां चलाएं। यानी कि नाज़रीन कराम, जब PTI पर जुल्म हो रहा था, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी इसकी मजम्मत की थी। और अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब है और मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया है, तो इस पर PTI के रहनुमाओं ने भी इसकी मजम्मत की है और कहा है कि जो कुछ तहरीक लब्बैक के साथ किया गया वो जुल्म है। तो इसी हवाले से अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में तहरीक लब्बैक और PTI में इत्तेहाद हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया, मगर ये हो सकता है कि जुल्म के खिलाफ PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन एक तहरीक चलाएं ताकि जालिमों को एक्सपोज किया जा सके। तो अब देखना यह है कि क्या आने वाले वक्त में PTI और तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं के दरमियान राब्ते होते हैं या नहीं। अब बात करते हैं हाजी नवाज गुड्डू साहब की। तो नाज़रीन कराम, कल एक वीडियो सामने आई थी जहां पर हाजी नवाज गुड्डू साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर हर किसी का हक है कि वो जिस मर्जी जमात में जाना चाहे जा सकता है, मगर कम अज़ कम बहाना वो बनाना चाहिए जिसको लोग मान भी लें। तो नाज़रीन कराम, हाजी नवाज गुड्डू साहब अपने खिताब में फरमा रहे थे कि जब उनके बेटे का इंतकाल हुआ तो हाफिज साद रिजवी ने उनका जनाजा नहीं पढ़ा, तो ऐसी जमात में मैं रह कर क्या करूँगा। तो हाजी नवाज गुड्डू साहब, पहली बात तो ये है कि क्या आपको ये बात 3-4 महीनों बाद याद आई है कि हाफिज साद रिजवी ने आपके बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा था। और दूसरी बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा और हाफिज साद रिजवी के भाई अनस रिजवी साहब ने आपके बेटे का जनाजा पढ़ाया था। और दूसरी बात यह है कि अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो लॉन्ग मार्च किया है, तो हाजी नवाज गुड्डू साहब आप आखिर तक तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के साथ वहाँ पर मौजूद थे। तो इसका मतलब यही है कि आपकी जानिब से जो बहाना बनाया गया है वो तो हकीकत नहीं है। लेकिन हम भी ये बात समझ सकते हैं कि आपने किन हालात में ये फैसला किया होगा, मगर हाजी नवाज गुड्डू साहब, ये वक्त था कि आप तहरीक लब्बैक के लिए आवाज़ बुलंद करते, क्योंकि इस वक्त तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन ज़ेर अताब हैं। तो यही वक्त होता है कि लोग अपनी जमा के साथ खड़े हों और जुल्म की मजम्मत करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब अच्छा वक्त हो तो तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन की तारीफ़ें करें और जैसे ही मुश्किल वक्त आए तो आप तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी का साथ छोड़कर चले जाएं। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।